हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कथा, जो कि इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रत्येक हर वर्ष 14 अप्रैल को भीम जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिले के इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी राव था, जो कि एक सैनिक भी थे, और इनके दादाजी का नाम मालूकजी सकपाल था। ठीक है। और इनकी माता जी का नाम भीमाबाई था, जो कि हाउस वाइफ थी। और देखिए दोस्तों, इनके जन्म के समय में, यानी आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले, इनके जन्म के समय में बहुत कुप्रथाएं चलती थी। कुप्रथाएं यह थी कि छुआछूत वाली भावनाएं बहुत प्रखर थी, और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं था इन सबके पास। साथ ही साथ इन सबको बहुत नीचा दिखाया जाता था, कास्ट से रिलेटेड। इसलिए इनका शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कहा जाता है कि जब वे स्कूल में जाते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर रहकर पढ़ना पड़ता था। वहाँ पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था ठीक रूप से। और साथ ही साथ इनके जो संस्कृत टीचर थे, इन्हें संस्कृत का ज्ञान भी नहीं देते थे। कहते थे कि संस्कृत भाषा देववाड़ी भाषा है, तो देववाड़ी भाषा अछूत को नहीं पढ़ना चाहिए। यानी ये छुआछूत की भावनाओं से कभी अछूत नहीं रह पाए, हमेशा उसका शिकार बने रहे। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी न किसी तरह से 1907 ईस्वी में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट की। अच्छे मार्क्स से कंप्लीट किए थे और एक मेधावी छात्र की श्रेणी में आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय में पहले शायद कोई दलित परिवार में का व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उनका एक मराठी लेखक, समाज सुधारक कृष्णदेव राय तिलस्कर जी से हुई, जो कि वे एक समाज सुधारक थे। तो उनकी जो चर्चाएं थी थोड़ी फैली हुई थी, तो उनका संपर्क बड़ौदा जी के महाराज जी से था। तो बड़ौदा जी के महाराज जी ने छात्रवृत्ति की कुछ प्रबंध किए थे, जिसका प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पड़ा और इन्होंने छात्रवृत्ति ग्रहण की, और उस छात्रवृत्ति से इन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। आज वर्तमान समय में अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके ग्राउंड में इनकी एक स्टैचू लगी हुई है, और इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से नवाजा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्रतीक। समझ लो, कॉपी कलम की इतनी ताकत है कि इन्हें ज्ञान का प्रतीक ही बना दिया था। इन्होंने कुल 32 डिग्रियां ग्रहण की थी, जिसमें BA, MA, MSc, PhD, DLIT, LLB आदि प्रकार की डिग्रियां थी, और 9 भाषा के ज्ञाता थे। 9 भाषा के, समझ सकते हो कि इनके पास कितनी ज्ञान थी। देखिए दोस्तों, इनका जन्म तो वैसे हिंदू धर्म के अनुसार दलित परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि हिंदू धर्म मनुस्मृति के अनुसार चलता है, जिसमें एक जातिवादिता वाला सिस्टम चलता है, जिसका ये विरोध करते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में शायद ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था अपने 3.5 लाख अनुयायियों के साथ में। देखिए दोस्तों, इनकी पत्नी का तो नाम रमाबाई था, और बाद में इन्होंने सविताबाई से भी शादी की थी, यानी इनकी 2 पत्नी थी। इनका पेशा यही था, राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक व्यक्ति थे, शिक्षाविद थे, यानी लोगों को जागरूक करते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे।
इन्हें पुरस्कार भारत रत्न भी मिला, जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है और बोधिसत्व का भी इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। इनका एक प्रमुख नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनका एक प्रमुख नारा है। इन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इन्होंने यह बात सिद्ध करके भी दिखाई थी। इन्होंने बहुत सारे ज्ञान ग्रहण किए और उस ज्ञान के बल पर पूरी संविधान का निर्माण कर दिए, जिसके अनुसार आज हम लोग समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी भावनाओं से परिचित हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन के सफर में। देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। जैसे भारत बन आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद हर एक लोगों का अपना अपना मंत्रालय होता है, तो इनके पास भी मंत्रालय आया था कानून मंत्री का, और कानून मंत्री के द्वारा ही इन्होंने शिक्षा का वर्चस्व और जो दलित परिवार है उन सबको अधिकार दिया, आरक्षण दिया। 83% इन्होंने पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक जैसी पार्टियों में रह करके अपनी राजनीति का सफर पूरा किए थे। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। वो भी किस कारण से हुई थी? क्योंकि इन्हें डायबिटीज और हृदय रोग हो गया था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो पुस्तक थी ना, इनकी जो कृतियां हैं, हिंदुत्व का दर्शन, वेटिंग फॉर वीजा, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, पर इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का मतलब उपाधि मिली है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इस प्रकार से सफर किया है और इन्होंने मुंबई परिषद से अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया था। आप लोग समझ गए होंगे कि दलित परिवार के लोग क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं। इसीलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने दलित परिवार के लिए, दलित परिवार के उत्थान के लिए, दलित परिवार को आरक्षण दिलाने के लिए और दलित परिवार को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बहुत परिश्रम किए थे। हर एक लोगों से लड़ाई लड़े थे। यहाँ तक कि इनका विचार था कि दलित परिवार को आरक्षण मिले और उनका एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल बने, जिसके लिए इनका मतभेद भी हो गया था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि देश आजाद हो और ये भी चाहते थे देश आजाद हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश आजाद के साथ साथ दलितों का उत्थान भी चाहते थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेरा भी सत नमन, क्योंकि इन्हीं के अथक परिश्रम के द्वारा आज हम सबको समाज में स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक शिक्षा ग्रहण करके अपनी ऊंचाई बुलंदी तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, जितनी हमें नॉलेज थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैंने आप सबको बता दिया। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।